नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है और कांग्रेस जो है एक भी सीट हासिल करने में सफल नहीं रही है, तब से कहीं न कहीं पार्टी के अंदर कहा जा सकता है अंतर्कलह जो है वो बढ़ गया है और कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो है अपने प्रचार में उस तरह का प्रयास नहीं किया जिस तरह का किया जाना चाहिए। अगर जोर-शोर के साथ में जो है वो कांग्रेस ने अगर दिल्ली में प्रचार किया होता तो उनका जो वोट बैंक जो उनसे दूर छिटक के आम आदमी पार्टी के पास में चला गया था, वो कहीं न कहीं उसे हासिल करने में सफल हो सकते थे। परंतु जिस तरह से बैक टू बैक राहुल गांधी की जितनी भी दिल्ली में रैली होनी थी, वो जो है वो रद्द की गई। उसके साथ ही साथ जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि जो सीनियर लीडर्स हैं, वो कहीं न कहीं खुद को जो है वो पार्टी में कहा जा सकता है अपमानित कह लीजिए या कहीं न कहीं उनको लगता है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है या उनको बिल्कुल पार्टी से जो है साइड कर दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों के चलते उनके बीच में जो है बगावत होनी लाज़मी है और ऐसे ही एक सीनियर लीडर हैं शशि थरूर जिनको लेकर जो है खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस से जो है वो नाराज़ चल रहे हैं। तो आखिर शशि थरूर जो है वो कांग्रेस से नाराज़ क्यों चल रहे हैं? और कुछ लोगों का कहना है कि ये बगावत जो है राहुल गांधी के लिए महँगी पड़ सकती है और इन सारी चीज़ों को लेकर ऐसी भी खबरें आई थी कि शशि थरूर जो है वो राहुल गांधी से मिले थे और उन्होंने पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर जो है सवाल किए थे। इसी तरह की खबरें जो है वो कहा जा सकता है पार्टी के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे उनको भी लेकर आई थी कि उन्होंने भी जो है अपनी भूमिका को लेकर जो है वो सवाल किए थे राहुल गांधी से कि उनकी पार्टी में क्या भूमिका है। यानी कि जब आपके शीर्ष नेता जो है आपसे पार्टी में अपनी भूमिका की बात कर रहे हैं या भूमिका को लेकर बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कहीं न कहीं पार्टी के अंदर जो है उनकी उपेक्षा जो है वो की जा रही है। कहीं न कहीं उनकी पार्टी में सुनी नहीं जा रही है या उनको वो मौके नहीं दिए जा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर कहा जाए कि अंतःकलह की बातें जो है वो उठती रहती हैं कांग्रेस के कहा जा सकता है कि खेमे से कि कांग्रेस के बीच में भी जो है वो 2 खेमे हैं, एक राहुल गांधी को सपोर्ट करता है, एक प्रियंका गांधी को सपोर्ट करता है। यानी कि इनके अलावा जो सीनियर लीडर हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो दिखाई नहीं देते या कहीं न कहीं पार्टी के अंदर इस तरह के बदलाव जो है वो कर लिए गए हैं, जिसके चलते जो सीनियर लीडर हैं, उनको कहा जा सकता है कि उतनी पूछ जो है पार्टी के अंदर नहीं है और जब एक सीनियर लीडर की जो है पूछ पार्टी के अंदर कम हो जाती है या उसको उतना महत्व नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए, तो कहीं न कहीं उसका रूठना जो है लाज़मी होता है और इसी तरह की चीज़ों को लेकर जो है शशि थरूर के बारे में भी जो है वो बातें की जा रही हैं। और शशि थरूर जो है एक बड़ा कद है उनका पार्टी में और वो एक ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से अलग उनकी एक अपनी जो है वो अपना एक व्यक्तित्व है, अपनी एक पहचान है और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो इसी पहचान के ज़रिए जो है वो जाने जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक बचे हुए अच्छे नेतृत्व वाले जो है वो नेता हैं। कुछ टाइम पहले आपने देखा जब पार्टी के अंदर अध्यक्ष के चुनाव की बात चल रही थी, तब भी जो है वो शशि थरूर को इन सारी चीज़ों के चलते साइड कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना था क्योंकि शशि थरूर जो है वो और आगे जा सकते थे और अगर वो अध्यक्ष बन जाते तो कहीं न कहीं पार्टी की बागडोर जो है उनके हाथ में आ जाती। जो कि गांधी परिवार को जो है वो पसंद नहीं है कि पार्टी की बागडोर जो है किसी बड़े नेता के हाथ में रहे। यानी कि कहीं न कहीं वो अपनी जो कहा जा सकता है कि अपना महत्व है और अपना जो दमखम है जो पार्टी के अंदर बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते नहीं है कि पार्टी जो है वो गांधी परिवार के कहा जा सकता है छत्र छाया से जो है बाहर निकले, अपना अच्छा जो है वो प्रभाव हो उसका और अच्छा परफॉर्मेंस उसका आए। जबकि जो वरिष्ठ नेता है उनका कहा जा सकता है उनकी चिंता भी इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर है कि अगर पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ रहा है, पार्टी लगातार जो है इस तरह से चुनाव हार रही है, तो कहीं न कहीं पार्टी का जो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, वो भी उसे छीन सकता है और ऐसे में जो है वो जितने भी सीनियर लीडर्स होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनकी राय जो है वो मानी जाए, उनकी रणनीति जो बनाए पार्टी के लिए उन पर जो है अमल किया जाए। परंतु कहीं न कहीं अगर उनको लगता है कि उन्हें पार्टी से जो है वो एक साइडलाइन उन्हें कर दिया गया है और उनकी बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता, तो कहीं न कहीं उनकी ईगो में जो है वो कहा जा सकता है कि टकराव होना ज़ाहिर-सी बात है और इसी तरह के जो है वो कई सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के जिनको लेकर जो है खबरें आती हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद
शशि थरूर जो है इन दिनों अपनी पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। कभी पीएम मोदी को लेकर तारीफ़ करते हैं, अभी आपने देखा जिस तरह से पीएम मोदी के अमेरिका विज़िट को लेकर जो है उन्होंने दिल खोल के पीएम मोदी की तारीफ़ की और इसको एक ऐतिहासिक कदम बताया और इसके साथ ही साथ उन्होंने सराहना भी की कि अमेरिका जो है भारत को अपना एक मजबूत जो है वो साझेदार यानी कि पार्टनर मानता है और इसी के कारण अभी उनको 1 महीने से भी जो है कम समय हुआ है कहते हैं राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो अपनी सत्ता में आए हुए यानी कि 1 महीने से भी कम का उनको समय हुआ है और इसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो इनवाइट किया। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद भी जो है उनके द्वारा जिस तरह से बातें की गई तो उससे कद भी जो है बढ़ा हुआ नज़र आया और जब एक अपोज़िशन लीडर जो है इस तरह से दिल खोल के किसी की तारीफ़ करता है तो कहीं न कहीं उसकी जो है वो कहा जा सकता है उसमें दमखम दिखाई देता है। जबकि कांग्रेस की रणनीति है कि वो किसी भी मुद्दे पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने से जो है वो कहा जा सकता है चूकते नहीं हैं। अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ जो है वो शशि थरूर के द्वारा जो की गई तो उसकी भी जो है कहीं न कहीं जो कांग्रेस के और लीडर थे उनके द्वारा उसकी जो है कहा जा सकता है कि उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने जो उन सारी चीज़ों को लेकर उन्हें नसीहत भी दी। इसी के साथ केरल के मुख्यमंत्री जो हैं, उनके भी जो है वो नीतियों की सराहना शशि थरूर ने जो है की। अब इन सारी चीज़ों को लेकर पार्टी के अंदर जो कहा जा सकता है, एक हलचल जो है वो मचा दी है उन्होंने और कांग्रेस के केरल संगठन ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शशि थरूर को जो है वो शशि थरूर को जो है वो नसीहत दी है और इन सारी चीज़ों के चलते जो मामला है वो काफ़ी गरमा गया है। यानी कि एक तरफ तो जो है पार्टी में जिस तरह का दर्जा उन्हें दिया जाना चाहिए वो दर्जा नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर वो अपनी बातों को खुलकर रखते हैं तो कहीं न कहीं उनको जो है इस तरह की प्रतिक्रियाओं का जो है वो सामना करना पड़ता है जो कि कहा जा सकता है कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो व्यवहार है उसके जो है विपरीत जाती हुई दिखाई देती है। तो शशि थरूर जो है इतने लंबे समय से जिस तरह की खबर आ रही है तो कांग्रेस से नाराज़ क्यों चल रहे हैं और इस नाराज़गी के क्या कारण हैं? और अभी आपने देखा अचानक से शशि थरूर ने जो है वो सनातन की बातें भी करनी शुरू कर दी और उन्होंने शिवरात्रि के मौके पर जो है वो अपना जिस तरह का स्टेटमेंट दिया कि मेरा जन्म जो है वो शिवरात्रि को हुआ था और क्योंकि शिवरात्रि को उनका जन्म हुआ था इसीलिए जो है उनका नाम जो है उनके माता-पिता ने शशि रखा। तो इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं सनातन के बारे में भी जो है ज़िक्र करते हुए नज़र आए, जबकि बहुत सारे ऐसे नेता थे, कांग्रेस के नेता हैं, जो सनातन की बातें करने से जो है वो बचते हुए नज़र आते हैं, महाकुंभ से जाने से बचते नज़र आते हैं, राम मंदिर के ऊपर चर्चा करने या बात करने से जो है बचते नज़र आते हैं। अब ऐसे में शशि थरूर के द्वारा ये बातें कही गई, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों को लेकर ये चीज़ें तो जो है साफ तौर पर नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं पार्टी के अंदर जो है वो विरोधाभास चल रहा है या पार्टी के अंदर जो है कहा जा सकता है कि बगावत की खुशबू नज़र आ रही है। तो शशि थरूर की नाराज़गी के कारण की अगर हम बात करें तो 5 मुख्य कारण हैं जो शशि थरूर की कांग्रेस से नाराज़गी के कारण हो सकते हैं। पहला जो उनका नाराज़गी का कारण जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस में सियासी हाशिए पर जो है वो शशि थरूर जो है। तो शशि थरूर को लेकर जो है काफ़ी लंबे समय से ये बातें आ रही है कि शशि थरूर को जो है पार्टी के अंदर उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। शशि थरूर कांग्रेस के 4 बार के सांसद हैं, लेकिन हाल ही में पार्टी में जो है जिस तरह से उन्हें जो है महत्वपूर्ण पद पर नहीं रखा गया है और कांग्रेस ने जो है अपने संगठन में जो है कई बदलाव किए। महासचिव और राज्यों के प्रभारी जो है बदले गए, लेकिन थरूर को जो है कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं मिली और ये उनकी नाराज़गी का बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि एक बड़ा नेता है और आपने देखा मनमोहन सिंह के समय जो है वो काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण पोज़ीशन में रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर आप उसको जो है महत्वपूर्ण पद नहीं देते, तो उसको लगता है कि मेरा जो है इम्पोर्टेंस जो है वो कहीं न कहीं पार्टी में कम हो रही है। तो इन सारी चीज़ों के चलते भी शशि थरूर की नाराज़गी बनती है। दूसरा है, संसद में जो है बोलने नहीं दिया जाता है और शशि थरूर ने अपनी नाराज़गी राहुल गांधी के सामने भी ज़ाहिर की थी, यानी कि राहुल गांधी से वो मिले थे और इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बात भी की थी और पूछा भी था कि पार्टी में मेरा जो है वो महत्व क्या है, पार्टी के अंदर मेरा रोल क्या है। तो उन्होंने कहा कि संसद में जो है कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिनको जो है उन्हें बोलने का मौका दिया जाए और बहसों के दौरान जो है उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। कांग्रेस नेतृत्व उन्हें किनारे पर जो है वो कर रहा है और जिससे उनकी भूमिका जो है असमंजस में पड़ गई है।
और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो शशि थरूर नाराज़ हैं और वो बार-बार इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि एटलीस्ट उनको जो है वो पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिले। इतने मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं और जिसके ऊपर जो है वो अपना पक्ष रखा जाना काफ़ी ज़रूरी है। और ऐसे में अगर पार्टी अपना पक्ष नहीं रखती है तो कहीं न कहीं पार्टी कमज़ोर है, उसकी नीतियाँ जो है उतनी स्ट्रॉन्ग साबित नहीं हो पा रही हैं। और एक अपोज़िशन जो कहते हैं पार्टी में लीडर्स होते हैं, यानी कि जो अपोज़िशन लीडर हैं, उनका कहीं न कहीं ये दायित्व बनता है कि वो अपनी पार्टी को दमखम के साथ में जो है पार्लियामेंट में पेश करें। क्योंकि पार्लियामेंट में जब आर्गुमेंट होते हैं, जब बहस होती है, उसमें आप जिस तरह से पक्ष रखते हैं, तो उससे कहीं न कहीं जनता के बीच में आपकी इम्पोर्टेंस भी जो है बनी रहती है। तो कहीं न कहीं शशि थरूर को लगता है कि उनको पार्टी में जो है वो अहमियत नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस में जो है उन्हें कोई ऊँचा मुकाम आज तक नहीं मिला है। तो शशि थरूर लगातार 2009 से लोकसभा में हैं। मनमोहन सिंह के शासनकाल में वो विदेश राज्य मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस जब से विपक्ष में आई है, तब से उन्हें किसी भी बड़े पद पर जो है वो नहीं बिठाया गया है। और ये शशि थरूर, ना सिर्फ शशि थरूर बल्कि उनके जैसे एक बड़े मजे हुए लीडर के लिए जो है वो शिकायत की बात हो सकती है कि उसे किसी भी महत्व के पद पर नहीं रखा गया है। इसके साथ ही साथ केरल में जो है वो सीएम चेहरा बनना चाहते हैं और उनका कहना भी था कि वो वहाँ पर जो है वो किसी और पोजीशन की जगह नहीं, अगर राज्य में आप उन्हें किसी जो है वो महत्व दे रहे हैं, तो उन्हें जो है सीएम फेस के तौर पर जो है वो पेश किया जाना चाहिए। शशि थरूर केरल में कांग्रेस के लिए बड़ी भूमिका चाहते हैं, लेकिन पार्टी उनके बजाय जो है केसी वेणुगोपाल को जो है अहमियत दे रही है। थरूर ने जो है वो राहुल गांधी से इस बारे में चर्चा भी की थी, लेकिन उन्हें कोई भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर स्पष्ट जो है जवाब नहीं मिला। यानी कि कहीं न कहीं जब सीनियर लीडर इन सारी चीज़ों के चलते उसके असमंजस में है, कशमकश में है कि पार्टी में आखिर मेरी स्थिति क्या है, और पार्टी जो है जिस तरह से पार्टी का डाउनफॉल हो रहा है, जिस तरह से पार्टी जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही है, तो कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो चिंता भी रहती है और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से भी जो है उन्हें हटा दिया गया है, जो उनकी नाराज़गी का एक बड़ा कारण हो सकता है। शशि थरूर को जो है कांग्रेस ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस संगठन से जो है प्रमुख पद से जो है उनको हटा दिया है और ये संगठन थरूर की ही जो है वो कहा जा सकता है बनाई हुई थी, जिससे उन्हें और ज़्यादा झटका लगा है। यानी कि उन्होंने एक बड़ा संगठन बनाया था और उसके अंदर जो है वो प्रमुख पद पर जो है उनको रखा गया था। अब उस संगठन से भी जो है उनको बाहर कर दिया गया है, जिसके चलते जो है उन्हें ठेस पहुँचना लाज़मी है। और जब आप इतने बड़े संगठन के साथ में जुड़े हुए हो और आपको इस तरह से जो है निकाल दिया जाता है, तो कहीं न कहीं आपकी ईगो पे जो है वो ठेस पहुँचता है और इन सारी चीज़ों को लेकर भी शशि थरूर की शिकायतें जो है वो जायज़ हैं। थरूर की बगावत की अगर बात करें तो शशि थरूर की जो बगावत है वो कांग्रेस को महँगी पड़ सकती है। यानी कि इतना एक मज़ा हुआ नेता और इतना महत्वपूर्ण पद पे जो है वो रह चुका है, उसको अगर आप पार्टी से साइडलाइन कर देते हैं, उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, तो ये कहीं न कहीं पार्टी के लिए जो है एक मुसीबत की बात हो सकती है। शशि थरूर की कहा जा सकता है कि तिरुवनंतपुरम सीट पर भी जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में जो है अच्छी पकड़ है। मोदी लहर में भी जो है वो 3 बार सीट अपनी बचाने में जो है सफल रहे, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है उनका स्थान भी रहा है इन सारी चीज़ों में। लेकिन पार्टी में जो है उन्हें बड़ा मुकाम नहीं मिल रहा है और केरल में जो कहा जा सकता है अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस को जो है कहा जा सकता है वापसी करनी है। ऐसे में थरूर की नाराज़गी जो है पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो बन सकती है। अगर शशि थरूर को जो है महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता है या उनको अभी उनका जो रोल है पार्टी में अगर उसको क्लियर नहीं किया जा सकता है, तो कहीं न कहीं शशि थरूर जो है वो पार्टी से जो है नाराज़ होके दूर जा सकते हैं, क्योंकि थरूर ने इस सारी चीज़ों के जो है वो कहीं न कहीं अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है और थरूर ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास अभी विकल्प मौजूद हैं। तो शशि थरूर ने जो है साफ कहा है कि वो कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर पार्टी को जो है उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनके पास और भी काम है और उन्होंने अपनी किताबें, भाषण और अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रणों का जो है उन्होंने हवाला किया है। हालाँकि सियासी गलियारों में जो है वो चर्चा है कि शशि थरूर के पास में भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट दोनों के विकल्प जो है वो खुले हुए हैं। तो ऐसे में अगर लगातार ये जो है नाराज़गी बनती रही और इस तरह से जो है अगर राहुल गांधी ने उनको सही से स्पष्टीकरण नहीं दिए या उनको महत्वपूर्ण पद नहीं दिए, तो कहीं न कहीं शशि थरूर ये खुलकर कह रहे हैं कि उनके पास में विकल्प मौजूद है। तो हो सकता है आने वाले समय में जो है वो भी पार्टी को जो है वो छोड़ सकते हैं। यानी कि पार्टी के जिस तरह के अब तक जो है आपने देखा बड़े नेता जो है उसको छोड़ के जा चुके हैं।
तो कहीं न कहीं अब ये नंबर जो है वो शशि थरूर का हो सकता है। और क्योंकि शशि थरूर केरल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक मंझे हुए नेता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहें, तो भारतीय जनता पार्टी को इस समय जो है केरल में ऐसे सशक्त जो है वो नेतृत्व की ज़रूरत है और इन सारी चीज़ों के चलते कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने में शामिल करने की कोशिश कर सकती है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उनके पास में विकल्प खुले हुए हैं, तो कहीं न कहीं अगर शशि थरूर कांग्रेस को छोड़ते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है और ये कांग्रेस के लिए जो है कहा जा सकता है करारी हार भी हो सकती है क्योंकि 1 साल बचा है चुनाव होने में और ऐसे में विधानसभा चुनाव में अगर आपका एक सीनियर नेता जो कि 3 बार जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी भी रही है, उसमें भी जो है अपनी सीट बचाने में कामयाब रहा है। तो कहीं न कहीं उनके अंदर क्षमता बहुत है और उन्हें जो है वो वहाँ जो जिस जगह से वो आते हैं, वहाँ पर जो है उनको काफ़ी अहमियत जो है वो दी जाती है। अब ऐसे में पार्टी के अंदर ना सिर्फ शशि थरूर बाकी भी और नेता हैं जिनको इन सारी चीज़ों को लेके कहा जा सकता है लेकर जो है वो अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। कुछ समय पहले आपने देखा जब राजस्थान का चुनाव हुआ तो ऐसी समस्या जो है सचिन पायलट के साथ में भी आई थी। और इसी तरह की समस्या जो है वो अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो बोलकर कहने लगे हैं कि पार्टी में उनकी भूमिका क्या है। तो कहीं न कहीं अब इन सारी चीज़ों के चलते कांग्रेस को चाहिए कि वो अपनी रणनीति में, अपनी नीतियों में परिवर्तन करके जो उसके सीनियर लीडर हैं, उनको महत्व दें, नहीं तो कुछ लोगों के हाथों में जो है पार्टी अगर सीमित होकर रह जाएगी, तो कहीं न कहीं जिस तरह से असफलता मिलनी शुरू हो गई है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो समय दूर नहीं कि पार्टी अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खो दे। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अपनी राष्ट्रीय पार्टी जो है बने रहने की लड़ाई के लिए, अपने जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको संतुष्ट रखना बहुत ज़रूरी है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका शशि थरूर को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की कई पॉलिसी की जो है वो खुलकर खुले दिल से जो है तारीफ़ करते हैं, सराहना करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? उनकी जो छवि है जनता के बीच में उसके बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।